हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्ट नंबर 1 2022। तो 2022 में मेंटल एबिलिटी, एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग वाला जो टॉपिक है, इससे 17 क्वेश्चन आए थे। तो आउट ऑफ 17 हम इसमें पार्ट 1 कवर करेंगे, जिसके अंदर हम 7 से 8 क्वेश्चन करेंगे और बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो 2 वीडियोस में ये कंप्लीट होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा आया था, यहाँ बताना है आपको, what is the value of x in the sequence of 20, 10, 10, 15, 30, 35 x। अब इसमें क्या है ना, आपको वो पकड़ना है, क्योंकि ये आपको सीरीज है, तो इसके अंदर आपको समझना है कि किस सीक्वेंस को फॉलो किया है। तो मैं इस नंबर को दोबारा लिख लेता हूँ, 20, 10, 10, 15, 30, 75 और यहाँ पर क्या x। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों में आप एक रिलेशन निकालो। ठीक है, तो ये रिलेशन क्या आएगा, यहाँ पर क्या है, अगर हम 20 को अगर हम 0.5 से मल्टीप्लाई करें तो 10 आ जाएगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, 0.5। अब 10 और इस वाले में आप देखें, सेकंड और थर्ड वाले में, तो अगर हम 10 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा, तो इंटू 1। यहाँ 10 और 15 में आप चेक करो, 10 और 15 में देखेंगे तो 1.5 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो नेक्स्ट जो मल्टीप्लाई किया 1.5 हो गया। उसके बाद अगर यहाँ पर देखेंगे तो किससे मल्टीप्लाई किया है, 2 से मल्टीप्लाई किया है यहाँ पर। फिर 30 एंड 75 में देखेंगे तो ये आपका क्या आएगा, 2.5। अगर आप 1.5 किसके लिए, 10 इंटू 1.5 तो 15 आ गया, 15 इंटू 2 हो जाएगा। फिर 30 आ गया, तो 30 इंटू 2.5। ठीक है, तो यहाँ 2.5 ये कितना आ जाएगा, 75 आ रहा है। अब ये 75 को अब किससे मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ नेक्स्ट आएगा, तो यहाँ पर 0.5 का हर बार क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। तो यहाँ पर एक पैटर्न है, इस पैटर्न को आपको फॉलो करना है। तो यहाँ पर क्या होगा, नेक्स्ट नंबर जो होगा 75 इंटू 3 आएगा, तो ये 3, तो 3 से आप 75 को मल्टीप्लाई करें तो 75 इंटू 3 ये हमारी x की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 225। ठीक है, कितनी, 225। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका है, इफ द ऑर्डर ऑफ द लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट इज रिवर्स्ड। तो इंग्लिश अल्फाबेट्स में जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको ये चीज पता होनी चाहिए, A B C D E F इस तरह से हम लिखते हैं। तो A की वैल्यू 1, B की 2, C की 3, D को 4 एंड ये 5। इस तरह से 26 नंबर तक हम जाएंगे, मतलब Z मतलब 26 नंबर हो जाएगा वो। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि जो लखनऊ है, LUCKNOW। ठीक है, तो ये आपका लखनऊ वर्ड है। अब ये जो लखनऊ वर्ड है, इसमें आपको क्या करना है, इनके जो अल्फाबेट्स हैं उसको क्या कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं। एंड ईच लेटर रिप्रेजेंट्स द लेटर हुज पोजीशन इज ऑक्युपाइज। ठीक है, पोजीशन को चेंज नहीं करना है। तो नया नंबर आपको बताना, जैसे एल क्या होता है, एल आपका 12 होता है। ठीक है, एल 12 होता है। U 21, C को 3, K 11 होगा, N 13 होगा, O 15 और ये 23। तो कह रहे हैं ये पोजीशन आपको चेंज नहीं करना है। क्या नहीं करना है, पोजीशन चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो यहां पर अब जो 12 है, अब रिवर्स कर रहे हैं, तो रिवर्स करने पर 12th नंबर कौन सा होगा वो आपको यहां बताना है। तो रिवर्स जब करेंगे, पहले तो आपका ऐसे लगा था ABCD, इस तरह से यहां लास्ट में Z लिखा होगा। अब क्या कर रहे हैं, Z से स्टार्ट कर रहे हैं ये। अब इसका नंबर 1 2 3 4 ये नंबर है, तो इसका नंबर यहां से 1 से स्टार्ट करेंगे, ZWXYZ। ठीक है, 1 2 3 4 ये इस तरह से, और लास्ट में A होगा। ये नंबर 26 होगा, यहाँ पर ये 26, मतलब इसको रिवर्स कर दिया। तो रिवर्स करने पर नंबर चेंज, पोजीशन जो वो चेंज नहीं करना है। तो अब जो 12 है ना, तो 12 के प्लेस पे अब कौन सा नंबर आएगा वो यहाँ पर देखना है। देखो अब क्या करना है, अगर आपको रिवर्स में कोई नंबर देखना है, ठीक है, रिवर्स करने पर अगर उसकी वैल्यू निकालना है तो आप क्या करें, 27 माइनस करेंगे, 27 माइनस, तो वो प्लेस आ जाएगा उसका। रिवर्स करने पर वो कहाँ होगा, शुरू से अगर हम काउंट करेंगे तो 27 माइनस 12 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 15। 27 माइनस करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। 27 माइनस 3 करेंगे तो 24। 27 माइनस 11 करेंगे 16। 27 माइनस, ये याद रखना, 27 माइनस करना है आपको, 27 से सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 27, एंड ये आपका हो जाएगा 27 माइनस 13 14, और ये आपका आ जाएगा 12, ये 14, ये 12 एंड दिस वन इज 4। ठीक है,
अब आप यहाँ पर रिस्पेक्टिवली जो है वो लिख लें, ठीक है, जो भी नंबर है यहाँ पर अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं आसानी से। देखो 15 कहाँ होता है, 15 की वैल्यू होगी आपकी यहाँ क्या लगा ओ, तो ये क्या हो जाएगा ओ। एक मिनट मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, ये फिर से, ये क्या हो जाएगा ओ, ठीक है, तो ओ एंड 6 पे क्या होगा, 6 पे आपका हो जाएगा ई एफ आएगा 6 पे, ई के बाद एफ, और यहाँ 24 का मतलब एक्स हो जाएगा यहाँ पर, क्या एक्स एंड 16, अब 16 लिखना है तो पी आ जाएगा, ओ के बाद पी आता है, ठीक है, 15 एंड 16, 14 आपका होगा यहाँ पर एन, 14 एन हो जाएगा, एंड 12 आपका एल था, एंड 4 आपका डी। तो अब आप चेक कर लो, ओ एफ एक्स पी एन, एक मिनट, जो 14 होता है वो एम होता है, ठीक है, एन नहीं होता, एन 13 होता है, ठीक है, यहां पर 14 क्या हो जाएगा आपका एम हो जाएगा। हाँ एम, ठीक है, तो हमारा जो नंबर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, कलर चेंज दोबारा कर लेते हैं, ठीक है, रेडी रखते हैं इसको, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, हमारा हो जाएगा यहाँ पर ओ एफ एक्स, तो ओ एफ एक्स, तो ये दोनों नहीं हो सकते है ना, ओ एफ एक्स यहाँ तक, फिर पी एम और एल डी, लास्ट में जो होगा वो डी आएगा आपका, लास्ट में क्या होगा डी, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, कंसीडर द क्वेश्चन एंड टू स्टेटमेंट गिवन बिलो। आपको क्वेश्चन कंसीडर करना है, क्वेश्चन कर रहे हैं कि इज जेड ब्रदर ऑफ एक्स, मतलब जो जेड है वो एक्स का ब्रदर है, किसका, एक्स का ब्रदर है, ठीक है, जेड जो है वो एक्स का ब्रदर है। एक हम रिलेशन में ना ध्यान रखते हैं कि एरो वगैरह नहीं बनाते हैं, एरो जो हम यूज करेंगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। हम जो एरो यूज करेंगे वो इस तरह का एरो जो है वो कपल के लिए यूज करते हैं, सिंगल लाइन यूज करेंगे अगर मतलब ब्रदर सिस्टर सिबलिंग्स इनके लिए यूज करेंगे, ठीक है। तो z क्या है, z इज अ ब्रदर ऑफ x, तो z इज अ ब्रदर। अब x का कोई भी जेंडर यहाँ नहीं बताया गया तो हमें नहीं पता, तो हम ऐसे ही रहेंगे। अगर यहाँ पर जेंडर मेल होगा तो हम उसको बॉक्स में लिखेंगे, अगर फीमेल है तो उसको हम सर्किल में, ठीक है। मेल के लिए बॉक्स, ये मेल के लिए है, और फीमेल के लिए हम सर्किल का यूज करेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। ओके, इस चीज को आगे भी हम ऐसे यूज करेंगे। अब स्टेटमेंट 1 क्या कर रहा है, x इज अ ब्रदर ऑफ बाई, तो x क्या है, x इज अ ब्रदर, x की क्या थी, ब्रदर है किसका, बाई का, बाई का भी मेल नहीं पता, बाई इज अ ब्रदर ऑफ z, तो बाई का इन्होंने बता दिया कि बाई भी हमारा क्या है, मेल है, बॉय है, ठीक है। अब यहाँ पर स्टेटमेंट 2 क्या करें, x y z आर सिबलिंग्स, तो x y और z ये क्या सिबलिंग्स है, तो x का हमें पता ही है पहले से, y का पता है, z का अभी भी उन्होंने नहीं बताया, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इज x इज अ ब्रदर ऑफ x, क्या इफ z इज z ब्रदर ऑफ x, तो z जो है, ये वाला जो z है वो क्या x का ब्रदर है। अब हमें ये क्वेश्चन में ये कह रहा है ना कि z क्या ब्रदर है, तो अब हमें यहां से तो ना स्टेटमेंट 1 और ना ही स्टेटमेंट 2 से z का जो है वो हम जेंडर नहीं बता सकते, हमें नहीं पता कि वो बॉय है कि गर्ल है, ठीक है। तो यहां से ये जो डेटा है, दोनों स्टेटमेंट जो है वो आपके इनसफिशिएंट बोलेंगे, बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, तो इसमें दोनों ही क्वेश्चन क्या हो जाएंगे आपके इनसफिशिएंट हो जाएंगे, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, इन द सीरीज ABCD, तो ABCD एक सीरीज है आपकी, अगर आप देखो इस तरह की जब भी सीरीज आएंगी तो आपको उसको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर सीरीज है A, फिर आपको दिया है AB, फिर दिया ABCD, मैं थोड़ा सा स्पेस दे के लिख रहा हूँ, ठीक है, जानबूझकर। तो यहाँ पर ये A है, फिर AB, फिर ABC, फिर ABCD, ABCD, फिर आपका ABCDE, तो यही आपको यहाँ पहचानना था, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपके लिए, तो ये 1 है, ये आपका क्या हो जाएगा 2, ये आपका क्या हो जाएगा 3, ये आपका क्या हो जाएगा 4, ये आपका हो जाएगा 5। तो ये क्या हो रहा है, ये नंबर्स आ रहे हैं और ये नेचुरल नंबर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 इस तरह से है ना, ये आपके नेचुरल नंबर आ रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, तो अब आपसे पूछा गया कि विच लेटर अपीयर्स एट द 100th प्लेस, कौन से 100th प्लेस पे। अब यहाँ पर जो दिया देखो आगे इन्होंने क्या कर दिया, ये डॉटेड कर दिया, मतलब आगे कंटिन्यू है ये,
तो अगर यहाँ तक अगर नंबर हम देखें, ये ई की बात करें, ये वाला ई जो है वो कौन से प्लेस पे, तो आप इनको सबको ऐड करो। तो ये जब आप ऐड करेंगे, क्योंकि 5 तो ये देखो 3, 6, 10 एंड 15, तो ये जो हो जाएगा वो 15th प्लेस पर हो जाएगा। ये वाला जो ई है वो 16th प्लेस पे। तो ऐसे करें कि जो 100th प्लेस पे होगा वो आपको बताना है, जी होगा कि एच होगा, आई होगा कि जे होगा, कौन सा नंबर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, ठीक है। ये होता है n + 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब आप जो है वो देख सकते हैं, 12 का निकाल सकते हैं, 13 के लिए निकाल सकते हैं, 14 के लिए निकाल सकते हैं, ठीक है। हम 14 के लिए देखते हैं, ठीक है। तो 14 इंटू 40, n की जगह 14 रखेंगे तो 14 + 1 15 डिवाइड बाई 2, 2 7 जा मतलब ये कितना हो रहा है, 15 7 जा 105। तो ये नंबर जो है वो इसके आगे निकल जा रहा है, तो 105 पे वहां बताएगा कि 14th जो नंबर है, मतलब 14th का मतलब जो यहाँ पर ABCD से लेकर कहाँ तक 14 तक गया होगा, वो पर्टिकुलर जो टर्म है वो आपका जो है वो 105 होगा उसका लास्ट टर्म। बट हमें जो है उससे पहले जाना है, तो कितने का निकाला है, 13 नंबर चेक करते हैं। 13th प्लेस पे जो नंबर है वो चेक करते हैं, 13th प्लेस। तो जाएगा 13 इंटू 13 + 1 14 डिवाइड बाई 2, 2 7 जा मतलब कितना हो गया, ये होगा 91, ठीक है ना। 13 7 जा 91 होगा। अब हमारे पास तो 100 है, इसका मतलब कितना 7 बचा, 100 - 91 करोगे तो ये आपका हो जाएगा, सॉरी 9 बचेगा। तो 9 जो नेक्स्ट मतलब यहाँ अब हमारा हो गया यहाँ पर 91 एंड हो गया। अब यहाँ से फिर से ABCD से स्टार्ट होगा और जो 9th नंबर पर होगा इसके अंदर, तो ऐसे करके ABCDEFGH और ये जो 9th नंबर पर ये आपका क्या होगा, 100th होगा, क्योंकि इससे पहले यहाँ तक कितने हैं, यहाँ तक 91 है, यहाँ तक 91 है। तो +9 हमें और चाहिए, +9 का मतलब यहाँ ये 100th प्लेस पर आ जाएगा, तो यहाँ का इसका ये क्या हो जाएगा, आई। तो आई इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच डेट ऑफ जून 2029, तो 2029 की कौन सी डेट है, अमॉन्ग द फॉलोइंग इज संडे। तो किस डेट को, मतलब 2099 की बात करें तो 2099 में जो है वो संडे, जो जून में संडे होगा वो किस डेट को पड़ेगा, आपको बताना है जून का संडे। मतलब 2099 में जो जून मंथ होगा उसमें आपको ये फर्स्ट वीक ही है, तो फर्स्ट वीक जो है वो आपका किस दिन पड़ेगा, मतलब संडे जो है वो किस दिन पड़ेगा। जून का फर्स्ट संडे की बात करें ये, वो उसकी डेट क्या होगी कि यहाँ पर आपको वो डेट बतानी है। तो देखो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा तो क्योंकि हमारा प्री जो है वो जून में होता है, तो हमें जो है वो उसी के अकॉर्डिंग ये पूछा गया थोड़ा सा, है ना। तो यहाँ पर अगर हम 2024 की बात करें, अभी 2024 है, तो 2024 में जो जून का फर्स्ट वीक पड़ेगा, मतलब फर्स्ट वीक में जो जून पड़ेगा वो 2 जून को है। कब है, 2 जून, 2 जून को है, ठीक है। अब हमें देखना है कि ये है 2024, ठीक है। हमें बात करना है 2099 में, तो 2099 में जो जून होगा वो किस डेट को होगा, 4 जून को संडे होगा। मतलब यहाँ पर संडे की बात कर रहे हैं कि संडे जो है वो किस डेट को पड़ेगा, तो ये संडे 4 को होगा, 5 को होगा, 6 को होगा, 7 को होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम देख रहे हैं कि जो आपका 2 जून 2024 में से लेके हम 2099 तक जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, हमें जो है वो नंबर ऑफ ऑड डेज निकालना है। क्या निकालना है, नंबर ऑफ ऑड डेज, नंबर ऑफ ऑड डेज। ये क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ ऑड डेज कम होंगे यहाँ से लेके, मतलब 2024 से लेकर 2099 तक, 2099 तक, एक मिनट ब्लैक पेन, ठीक है। इसके बीच में हाउ मेनी ईयर्स इन बिटवीन 2099 एंड 74, तो ये जो ईयर्स हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 75 ईयर्स हो रहे हैं यहाँ पे, 75 ईयर्स। तो नंबर ऑफ ऑड डेज होंगे 75 ईयर्स, मतलब नंबर ऑफ ईयर्स प्लस आप क्या होगा, नंबर ऑफ लीप ईयर्स, ओके। नंबर ऑफ लीप ईयर्स 75 प्लस यहाँ पर नंबर ऑफ लीप ईयर्स 75 ईयर्स में कितने होंगे, 75 ईयर्स में नंबर ऑफ लीप ईयर्स यहाँ पर आपके हो जाएंगे। देखो अगर 100 ईयर्स की बात करें तो 100 ईयर्स में नंबर ऑफ लीप ईयर 24 होते हैं जब ये लीप ईयर नॉन लीप ईयर होता है, ठीक है।
जब लीप ईयर होता है। और नॉन लीप ईयर में क्या होगा, नॉन लीप ईयर में 25 जो है वो आपके 100 डेज, अगर आपका 100 डेज जो है वो सेंचुरी लीप ईयर होगा तो 25 लीप ईयर्स होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमें 24 होगा 100, क्योंकि 2099 के बाद 2100 आएगा, तो ये जो ईयर है, ये ईयर आपका कौन सा है, ये ईयर आपका जो है वो लीप ईयर है, ठीक है। अब इसके अंदर आपको जो नंबर ऑफ लीप ईयर्स हो जाएंगे 75 को अगर आप जो है वो 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 से डिवाइड करने पर ये आपका आ जाएगा 4 से डिवाइड करने पे कितना आएगा, 4 से ये हो जाएगा आपका 4, हाँ 4 1 जा और 4 18, तो ये 72 हो रहा, ठीक है। अभी क्योंकि डिविजिबल नहीं है तो 72 मतलब यहाँ पर कितना 18 हमारे लीप ईयर्स हो जाएंगे, तो यहाँ पर 18 आपका आ गया। तो टोटल यहाँ से कितना हो रहा है 93, ये 93 ऑड डेज है, क्या है, नंबर ऑफ ऑड डेज। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा आप इसी तरह से उसको निकालेंगे, ठीक है। अब कैलेंडर में और भी कंसेप्ट है, तो उसके थ्रू जो है वो और भी क्वेश्चन आप निकालेंगे, तो इसमें जो है वो अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो 93 डिवाइड बाई आप 7 करेंगे, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 7 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 7 मतलब 91, 13 7 जा 91, तो 2 डेज बचेंगे, है ना। मतलब आप बोल सकते हो कि 13 वीक हो जाएंगे, प्लस 13 वीक प्लस 2 डेज। ये 2 डेज क्या है, ये 2 डेज आपके क्या है, ऑड डेज है। ये कौन से डेज है, ऑड डेज। तो यहाँ पर हमारा जो 2 डेज का मतलब देखो, 2 डेज आपका क्या है, 2 डेज आपका ऑड डे, और 2 डेज यहाँ पर क्या है, ऑड डेज है ये हमारे, है ना। तो 2 डेज का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, मंडे एंड ट्यूसडे, क्या होगा, मंडे एंड ट्यूसडे। तो ये जो 2 डेट आ रही है ना, जो आपकी देखो 2 जून है यहाँ पर, 2 जून। तो यहाँ पर जब हम बात करेंगे 2099 में जो 2 जून होगी, मतलब यहाँ हम बात कर रहे हैं ये 2 जून, 2 जून 2099, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, कितने हो जाएंगे, ये हमारा आ जाएगा फिर उस दिन आएगा, मतलब आप बोलें तो 2 जून 2099 को आपका होगा यहाँ पर क्या, ट्यूसडे, क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑड डेज कितना आ रहा है, 2 आ रहे हैं, तो ये ट्यूसडे हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए संडे, ठीक है। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, संडे लास्ट में आएगा। तो यहाँ से ये 2 है तो ये 3 4 5 6 7, मतलब आपका क्या हो रहा है, 7 जून को आपका संडे पड़ेगा, है ना। ये 2 जून 2099 को जो डे पड़ेगा वो ट्यूसडे होगा, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ ऑड डेज कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। तो 2 ऑड डेज का मतलब मंडे एंड ट्यूसडे पड़ेगा। तो उसके बाद का जो आएगा संडे वो आपको काउंट करना है। तो अगर 2 जून 2099 को ट्यूसडे है तो संडे कब होगा, 7 जून को होगा। 7 जून 2099 को आपका क्या होगा, ये आपका संडे होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो आपको इस तरह से ही करना है। अगर आपको एक बार में समझ नहीं आया तो आप दोबारा इसको देख सकते हैं, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि 3 पर्सन ABC आर स्टैंडिंग इन अ क्यू, नॉट नेसेसरी इन अ सेम ऑर्डर। जरूरी नहीं, जैसे आपका ऐसे ऑर्डर हो सकता है ABC, ठीक है। आपका ऑर्डर जो है, मैं इसको थोड़ा दूर करके लिखता हूँ, ABC ऐसा ऑर्डर हो सकता है, या कोई दूसरा ऑर्डर भी हो सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं कि ABC इसी तरह से। कह रहे हैं देयर आर 4 पर्सन बिटवीन A एंड B। तो A और B के बीच में, A और B के बीच में कितने पर्सन है, 4 पर्सन है, ठीक है, A B के बीच में। एंड बिटवीन 7 पर्सन बिटवीन B एंड C। तो B और C के बीच में, B और C के बीच में कितने 7 पर्सन है, B और C के बीच में कितने पर्सन है, 7 पर्सन है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि इफ 11 पर्सन अहेड ऑफ C, तो C के आगे कितना 11 पर्सन है, 11, ओके। और आपका 13 बिहाइंड द A, तो A से पहले कितने हैं, 13 है, A से पहले कितने 13। अब देखो इसको कैसे करोगे आप, अगर आप ऐसे ही डायरेक्टली लिख के करोगे, जैसे A और B के बीच में कितना है 4 है, तो यहाँ पर आगे में 4 रख दिया, ठीक है। फिर आपने B और C के बीच में 7 रख दिया। अब आप कह रहे हैं कि A से पीछे, तो A के पीछे अगर इधर भी लोगे तो ये A के पीछे 13 होगा ही नहीं,
है ना, तो टोटल 13 यहीं तक आ जाएगा। ये टोटल कितने हो गए, 4 + 1 5, 5 + 7 12 + 1 सी जो है 13 हो गया था। अब ये करें कि सी के आगे, चलो मान लें सी के आगे इधर ले लेते हैं, सी के आगे कितने 11 है, तो अब इधर देखेंगे तो ये 11 से ज़्यादा हो रहे हैं, ये 13 हो रहे हैं, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा, ये वाला पैटर्न तो नहीं होगा। ठीक है, तो दूसरा पैटर्न यहाँ पर क्या बन सकता है, दूसरा जो आपका कॉम्बिनेशन हो सकता है वो हो सकता है अगर हम बी को उधर ले लें, ठीक है, उसके बाद ए ले लें और उसके बाद सी ले लें, ये वाला कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो बी और ए के बीच में कितना है, बी और ए के बीच में कितना 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 मैंने कर दिए। बी और सी के बीच में, बी और सी के बीच में कितने हैं, बी और सी के 7 है, तो 4 तो ये है, 5 ये हो गया, 6 और 7 हो गए। ठीक है, अब आपसे सी से पहले मतलब 11% ऐड, सी के बाद कितने 11 है, कितने सी के बाद यहाँ पर कितना है, एक मिनट में चेक करता हूँ। इफ देर आर 11% ऐड ऑफ सी से पहले 11% है, तो अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर 11% हमें दिखाना है सी से अहेड, तो देखो अब इसके इधर तो नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है, इधर जो है इधर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अगर हम इधर दिखाते हैं अहेड ऑफ मतलब सी से अहेड, मतलब अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि सी ऐसे हो, देखो सी ए और बी ऐसे दिया हो तो हम ऐसे लिख करके मानेंगे। ठीक है, तो सी के ऐड कितना है 11 मतलब 1 2 ये 4 हो गए और ये आपके 2 है, तो 6 7 8 है, तो +3 इधर और आ जाएगा, तो 11 हो जाएंगे, 11 सी से अहेड। अब बी के इधर देखते हैं, बी का इधर कितना है 30, बी नहीं ए से देखेंगे, ए से कितना 13, आपको 13 आगे ले जाना है, तो ये 3 ये है और +10 ये आ जाएगा, क्योंकि हमें मिनिमम रखना है, क्या रखना है मिनिमम नंबर, क्या रखना है मिनिमम नंबर की वजह से हमें जो है वो इस तरह का कॉम्बिनेशन बनाना है। तो यहाँ पर आप ऐड कर लें, सभी ऐड करने पे देखो 3 ये हो गया, 4 + 4 8 9 और 2 11 और 1 12 और +10 22, तो 22 टोटल हो जाएगा जो मिनिमम होगा। ठीक है, इस कॉम्बिनेशन में ये बन गया। अब मिनिमम पूछा है तो मिनिमम वाला मतलब 22 आंसर आ रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आंसर 22 दिख रहा है तो आपने वही लगा दिया, वो तुक्का हो सकता है कि इस क्वेश्चन में आपका तुक्का काम आ जाएगा, बट ध्यान रखना कि 28 भी हो सकता था। ठीक है, 22 वाला कॉम्बिनेशन बने ही ना। ओके, अगर यहीं पे एक ऑप्शन और करके 19 कर देते तब क्या आप उसको लगाते, नहीं लगाना चाहिए था आपको, है ना। इसका आंसर 22 होगा, यही कॉम्बिनेशन बन सकता है, इसके अलावा दूसरा कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 36 ये नंबर उसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका PQRST आर द 6 मेंबर्स, TU तक ये 6 मेंबर्स हैं आपके ऑफ अ फैमिली। R इज द स्पाउस ऑफ Q, तो यहाँ पर दिया R इज अ स्पाउस मतलब ये क्या है, कपल है। R इज अ स्पाउस ऑफ Q, तो ये Q है। U इज अ मदर ऑफ T, तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ U इज अ मदर, तो यू क्या है, यू मदर है, तो उसको हम सर्किल से देखो, मैंने भी बताया था कि फीमेल को हम किससे सर्किल से रिप्रेजेंट करेंगे, मेल को बॉक्स बनाएंगे स्क्वायर। ठीक है, यू इज द मदर ऑफ यू इज अ मदर ऑफ टी, तो टी के बारे में अभी नहीं पता, बट यू डेफिनेटली इज अ फीमेल। ठीक है, एस इज अ डॉटर ऑफ यू, यू की एक डॉटर है एस। अब टी के बारे में अभी तक नहीं पता कि वो मेल है कि फीमेल है, बट एस इज अ डॉटर, इज अ फीमेल। ठीक है, पी इज डॉटर इज टी, पी की जो डॉटर है वो टी है, तो कोई पी है जिसकी डॉटर क्या है टी इज अ डॉटर, और टी जो है यू इज अ मदर ऑफ टी, देन क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मेल एंड वो मतलब कपल हो जाएंगे, और इसमें अगर यू इज अ फीमेल देन पी इज मेल। ठीक है, टी एंड आर सन, आर का जो सन है वो पी है, तो आर का सन पी, देखो यहाँ भी दे दिया ये पी। ओके, ठीक है, तो पी ऑलरेडी यहाँ पर मेल है और यहाँ भी आपको मेल दोबारा कंफर्म कर दिया, तो ये आपका पेयर हो जाएगा यू, और यहाँ से आपका ये आ जाएगा एस, और ये आपको हो जाएगा टी, तो ये अपने आप में कंप्लीट ट्री है। अब यहाँ कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट बताना है आपको, वो क्यू इज अ ग्रैंड फादर ऑफ टी, तो क्यू इज अ ग्रैंड फादर। अब नहीं पता कि ग्रैंड फादर, ये पता है हाँ वो सेकंड जनरेशन है, बट ग्रैंड फादर है कि ग्रैंड मदर है ये हम नहीं बता सकते, क्यू के बारे में ये भी नहीं, ग्रैंड मदर ऑफ टी नहीं बता सकते। आर इज अ मदर ऑफ पी, आर इज अ मदर ऑफ आर, अब देखो फिर से वही आ गया, क्यू और आर में हम उनके जेंडर को नहीं जानते हैं। ठीक है, तो नहीं बता सकते, तो लास्ट ऑप्शन आपका यही करेक्ट हो जाएगा डी, टी इज अ ग्रैंड डॉटर, तो टी तो क्या है ग्रैंड डॉटर है, क्योंकि डॉटर तो ग्रैंड डॉटर ऑफ क्यू, क्यू की ये ग्रैंड डॉटर हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका
सही है, करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, लास्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द क्वेश्चन and two statement given with respect to 3 cities. 3 cities है P, Q, R in a state. क्वेश्चन क्या कर रहा है, हाउ फार इज सिटी P फ्रॉम Q. तो सिटी P जो है वो Q से कहाँ पर है, Q से कितनी डिस्टेंस पे ये आपको बताना है। अब स्टेटमेंट जो दिए हैं, सिटी Q 18 किलोमीटर फ्रॉम, देखो कोई सिटी Q है ना, ये सिटी Q जो है वो 18 किलोमीटर है कहाँ से, R से, तो R से 18 किलोमीटर है, 18 किलोमीटर R से। ओके, 18 किलोमीटर। अब करें P इज 43 किलोमीटर फ्रॉम R, तो P जो है हमारी कहीं यहाँ होगी P, है ना, तो P हमारा यहाँ पर कहीं, एक मिनट रुक जाओ, मैं इसको ना थोड़ा सा अभी आपको कहीं ऐसा ना लगे कि 90 डिग्री पे हो, इसलिए मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर कहीं मैंने R ले लिया, P ले ली, P इज 43 किलोमीटर फ्रॉम R। अब आपको बताना है कि P और Q में क्या डिफरेंस, P और Q में कितना डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस बताना है। तो ये डिस्टेंस तो हम नहीं बता सकते, क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि हमें एंगल ही नहीं पता। अगर ये 90 डिग्री, अगर कोई डायरेक्शन देते तब तो हम निकाल लेते, है ना। तो ये आपको निकालना है डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, हम नहीं बता सकते, तो दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे। स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर नॉट सफिशिएंट टू गिव द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इज अ करेक्ट आंसर। ओके, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप मुझे अप्रिशिएट भी कर सकते हैं कमेंट करके, जो भी आपका फीडबैक हो, आई विल अप्रिशिएट दैट। ओके, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, आई एम अतीक अहमद साइनिंग ऑफ।